राम मंदिर से फायदा क्या हुआ? राम मंदिर में पूजा करने कौन जाए? जो हमारे नौजवान हैं पढ़े लिखे, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उससे हमें फायदा क्या हुआ? राम मंदिर से फायदा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ इससे। अरे बाप मर गया, कहते किसको कोरोना घोषित कर दिया, हमें डेड बॉडी भी ना देगी, डेड बॉडी फेंक दी गई कीचड़ में। वो तो बंगाल में भी आ रहे थे, बंगाल में भी आ रहे थे और जगह आएंगे। ये राक्षस हैं, इन्होंने राम को ही बेच के खा गए हैं। इनका ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है। बेईमानी, झूठ बोलना, माल मारना, ये इनका परम कर्तव्य है। जनता ने इनको धनाधार दे दिया, सत्ता दे दी, जनता लुट गई, पिट गई, उसको मालूम है। 22 में इनका भूखाला करके इनको वहीं भेजेंगे, यहाँ से आए थे ये साधु महात्मा। ये झूठे वादे करते हैं, ये झूठे वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। इस वक्त हम बुलंदशहर में मौजूद हैं, जहां पर किसान और युवाओं की पंचायत चल रही है। मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार दिखाएं कि यहाँ पर चारों तरफ लोग ही लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। सुरेंद्र उपाध्याय। कांग्रेस को लेकर यूपी में तमाम बातें हो रही हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? देखो, बातें बनाने का, इनके बातों को बनाने के सिवाय किया ही क्या है? कभी कुछ नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सिवाय कोई इस देश का भला कर ही नहीं सकता है, ये हकीकत है। इसी के साथ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है। अब कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन उसी के साथ जो बड़ी बात यह है कि योगी सरकार तमाम दावे कर रही है युवाओं को लेकर, किसान को लेकर। ऐसा है, जो सच्चाई, जमीनी सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, वो आप सब जानते हैं क्या है। ये झूठे वादे करते हैं और केवल उनको झूठ बोलने के सिवा और उन पर कोई कार्य नहीं है। जुमलेबाजी इनका काम है और धोखा देना इनका काम है। युवाओं के साथ इन्होंने छल किया है, धोखा दिया है। बेटियों की बात होने लगी है, बेटियों की हिस्सेदारी की बात होने लगी है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सपा का ही माहौल बताया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा नहीं है, कांग्रेस का जनाधार बहुत बड़ा है, 57% जनाधार कांग्रेस का बड़ा है। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा सताए हुए लोग हैं वो युवा है या फिर किसान है, लेकिन सत्ता ने किसान आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद जनता का जो रुख है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता का जो रुख है वो विपरीत है। सबसे पहली बात, हम भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2022 में उखाड़ फेंकेंगे और युवा साथी जो बेरोजगार हो चुका है इन पिछले 5 सालों में, ये इसका बदला लेगा इस 2022 चुनाव। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतन भारद्वाज है। सत्ता में भाजपा आ रही है, ऐसा भाजपा का दावा है, आप क्या कर रहे हैं? वो तो बंगाल में भी आ रहे थे, बंगाल में भी आ रहे थे और जगह आएंगे। ये राक्षस हैं, इन्होंने राम को ही बेच के खा गए हैं। इनका ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है। बेईमानी, झूठ बोलना, माल मारना, ये इनका परम कर्तव्य है, जिस पे ये पार्टी चल रही है। जनता ने इनको धनाधार दे दिया, सत्ता दे दी, जनता लुट गई, पिट गई, उसको मालूम है। 22 में इनका भूखाला करके इनको वहीं भेजेंगे, यहाँ से आए थे ये साधु महात्मा। लेकिन किसानों के लिए तो उन्होंने जो किसान आंदोलन जो इतने दिन चला, 700 किसानों की जान चली गई, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया है। तो फिर जनता का रुख बदलेगा कि नहीं? 700 किसानों का हत्यारा हुआ वो, उसने कोई काम किया जनता के लिए? 700 किसानों का हत्यारा है वो, कोई नहीं छोड़ेगा उसको, सब साफ कर देंगे उसको। युवाओं के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो युवाओं इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सड़कों पर है, अपने हकों की मांग कर रहा है। 18,000 कांग्रेसी पे केस लगाए हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ही लड़ेगा, कांग्रेस ही मरेगा। बकायेगी ये जो भी हैं वो अलग बात है, इनका कुछ नहीं होना। महंगाई बढ़ गई है, इस पर क्या कहेंगे? जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हो सकता है ये बीजेपी आगे को आने वाले टाइम पे ये आवे ही ना, ये आती ही ना। बहुत जो है महंगाई बढ़ चुकी है और जैसे बंगाल ने लात मारी है, ऐसे पूरा हिंदुस्तान लात मारेगा इसको, बीजेपी को। जैसे गुल गए, गुलजार गए, अब गुल की बारी है। अभी तो बंगाल ने लात मारी है, अब पूरे हिंदुस्तान की बारी है। तो इसको बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, बीजेपी को हमें उखाड़ फेंकना है और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हो सकता है 400 के पास जाएगी कांग्रेस। मेरा नाम नीरज कुमार सागर है, छतुरिया से आया हूँ। गांव मेरा छतुरिया पड़ता है, ब्लॉक अनपसर पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, अब जुड़ा हूँ। पहले जब से 10 साल आए 1 लाख रुपए जीरो खाते में वो नहीं आया। कांग्रेस ने अनाउंसमेंट कराया था किसानों का बिल माफ, केसीसी माफ, सारा माफ। आज तक एक चवन्नी नहीं हुआ। उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, उद्योगपतियों को माफ हुआ है, किसी दलित को और गरीब आदमियों को किसी का माफ नहीं हुआ है।
खाते में खिलवाया था इन्होंने, न्यूनतम खाता डलवाया था, 54,000 करोड़ रुपए गरीबों को खा गए। उसमें 500 रुपए 100 रुपए डलवाए गए, उन्हें भी खा गए। लेकिन मोदी जी का तो कहना है कि उन्होंने जितने भी मजदूर थे उनके खातों में पैसे डलवाए हैं। कोई ये बता तो रहे, जॉब कार्ड मेरा है, मैं नरेगा में काम करता हूँ, पहले भी करा था। इन्होंने क्या था कि 3,000 रुपए प्रत्येक खाते में देंगे, जीरो बैलेंस में आज तक 1 रुपया नहीं आया। 5-10 साल की सरकार में इनकी, में सारी सरकार भ्रष्ट हो गई। लेकिन उनका तो कहना है उन्होंने राम मंदिर दिया है। राम मंदिर से हमें क्या, हमको पूजा करने वहाँ जाएंगे? एक चीज बताइए, एक रोजगार राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, बेकारी पैदा होते हैं वहाँ पे भीख थोड़ी मांगी। मैं बात करूंगा, राम मंदिर से फायदा क्या हुआ? राम मंदिर में पूजा करने कौन जाए? जो हमारे नौजवान हैं पढ़े लिखे, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उससे हमें फायदा क्या हुआ? राम मंदिर से फायदा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ इससे। हमारे जितने भाई लोग पढ़ रहे थे उनको नौकरियां मिली? कुछ नहीं मिली। अखिलेश यादव की सरकार में मेरिट में हुई, एक भर्ती हुई, दूसरी भर्ती हुई नहीं। 12-12 लाख रुपए में अब जो SI का जो पेपर हुआ है, 12-12 लाख रुपए लिए गए हैं। 160 में से 150 नंबर दिए गए हैं किसी क्षेत्र में। पूरे इसमें विधानसभा शिकारपुर में कोई बताए कि हमारा नंबर फंसा हुआ है? हम इसका दावा करते हैं किसी का नंबर नहीं आया, क्योंकि योगी जी दावा कर रहे हैं कि 4.5 लाख उन्होंने रोजगार दिए। कहाँ दिया है योगी जी ने? कहाँ दिया? उन्होंने केवल महंगाई दी है, महंगाई। उन्होंने केवल महंगाई दी है। कोरोना की बात कर, बताता हूँ तुम्हें। कोरोना कहाँ से आया? कांग्रेस सरकार में चेचक का रोग चला था, कोई जानता था नहीं चेचक क्या होता है। उन्होंने उसका भी भरपाई करी और विदेश से जाके मुर्गी दाना मंगवाया, पालन पोषण किया। इसका इन कोरोना के मारे लॉकडाउन लगा दिया। जो गरीब आदमी थे उनको भूखा मार दिया। दिल्ली से हमारे गरीब आदमी आ रहे जो मजदूर कर रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनका बच्चा रास्ता में मर जाता है, वो अपने घर तक ही नहीं लेके पहुंच रहा कि यहाँ कोरोना हाथ मत लगाना। क्या है, हमारा बाप मर गया, कहते किसको कोरोना घोषित कर दिया, हमें डेड बॉडी भी ना देगी, डेड बॉडी फेंक दी गई कीचड़ में। क्या होता है उससे? वो हमारे जन्म देना थे। इन्होंने क्या किया? हमारे साथ में धोखा करा है, और ये धोखेबाजी पार्टी है, धोखा ही करेगी आगे के लिए, और कुछ नहीं कर रही। जहाँ से आई है वहीं पहुँचा देंगे इसको, जहाँ से आई थी वहीं पहुँचा देंगे। जनता जनार्दन है, जवाब देगी। लेकिन उनका तो कहना है कि वो 400 के पार जाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता है, जनता जनार्दन है। लेकिन जनता का भी यही कहना है कि अब किसान आंदोलन वापस हो गया है, तो हम तो वोट भाजपा को देंगे। क्या कहेंगे? तो 700 लोग मर गए किसान, उनकी भरपाई कैसे होगी? वो जवाब देंगे। बंगाल में भी जवाब दिया था उन्होंने। लेकिन उनके पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है। सदन में भी उन्होंने कहा है कि उनके पास 700 लोगों का कोई लिस्ट नहीं है। कोरोना की भी लिस्ट नहीं है मैडम, कोरोना की भी लिस्ट नहीं है। वो बता दें कोरोना में कितना आदमी मरा है, पैदल चलता हुआ आदमी कितना मरा है, कितना आदमी बेरोजगार हुआ। उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, उनके पास अपनी लिस्ट है, झूठी लिस्ट है। उसको ही बोलते हैं, उसको ही कहते हैं। ये जो महिला हैं, जो हमारी जो बहन जी ने नारा दिया है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जो हमारी महिला हैं, महिलाओं के लिए उन्हें सर्वोपरि दिया। उत्तर प्रदेश में और भी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने कभी भी महिला को लिए इतना सर्वोपरि नहीं दिया। वह लड़कियों को टिकट में 40% भागीदारी दी, आरक्षण में 40% महिला को देने की बात करी है। उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं दबी कुचली और दलित को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको क्या किया महिला के साथ? उन्होंने कहा कि रोडवेज में किराया नहीं देते हैं, और उन्होंने महिला ने को रखते हुए, और प्रियंका गांधी ने ये सोचा कि हमारी जो महिलाएं उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज में जाएंगी, फ्री यात्रा करेंगी, 40% आरक्षण देंगे। जो महिला बुजुर्ग महिलाएं, उन्हें ये 500 रुपये सरकार देती थी, हम 1000 रुपये देंगे। और जो हमारा किसान है, किसान भाई बहुत परेशान है। इन्होंने कुछ धन्ना सेठों का अपने जो मित्र हैं उनको 17 को 10,70,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। कभी किसान का किया? कभी नहीं किया। आज हमने जो राहुल गांधी हमारे आदर्श हैं, राहुल गांधी ने सीधा कहा है कि हम किसान के साथ हैं, किसान हमारे देश का संगठित और हमारे देश को मजबूत करने वाला है। किसान का हम पूरा कर्ज माफ करेंगे, जिससे हमारा किसान मजबूत होगा। जब हमारा देश का किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। आज हिंदुस्तान की सारी GDP बिल्कुल गिरी हुई पड़ी है। आज हिंदुस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। आज इतनी स्थिति खराब है हमारे हिंदुस्तान में, सारी चीज। ये कहते थे 70 साल में कुछ नहीं किया। जब 70 साल में कुछ नहीं किया तो आप लोग बेच कहाँ से रहे? रेलवे बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, LIC बेच दी। जब बेचने को आपके पास जब था ही नहीं 70 साल में, तो आप बेच किसको रहे हैं? लेकिन सरकार का ये दावा है कि उन्होंने किसान आंदोलन वापस ले लिया, युवाओं को रोजगार दिया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ये बताएं कि कितने लोगों को रोजगार दिया है। कोई रोजगार नहीं मिला। आज युवा सड़कों पर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि पकौड़े तलो, कचौड़ी तलो। कहाँ कौन किस रोजगार को आज रोड पे घूम रहा है? किसको रोजगार दिया है? किसान का
यदि ये कानून 3 पहले ही वापस किए होते तो ये 1 साल तक जो 700 किसानों की शहादत हुई है नहीं हो पाती। ये पहले जो किसान थे उन्होंने कहा ये हमारे हित के खिलाफ है, ये कानून वापस हुआ, उन्होंने कहा कि ये कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि उनके ही जो मित्र थे वही कानून साथ में मिलकर ला रहे थे। अब इन सांसद में राहुल गांधी ने कहा कि 700 लोगों की शहादत हुई, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। बोले कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तुम्हारे पास आंकड़े नहीं है तो आप कहाँ से मान लिए आंकड़े? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जनता है और जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता पूरी तरह से दावे जरूर कर रहे हैं रोजगार देने के, किसानों के हित की बात करने के और हमेशा बेटियों को सुरक्षा देने के, लेकिन उसी को अगर जनता की बात पर ध्यान दें तो जनता का साफ कहना है कि ये झूठे वादे हैं और झूठी सरकार है।